कैसी हैं आप? गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं सर? मैं बढ़िया, आप बताइए, आज तो आप ही का दिन है। एक मिनट सर, एक मिनट। हाँ जी, आप बोलिए। मैं कह रहा हूँ आप, आज तो आप ही का दिन है, आप बताइए। बस सर, मैंने जस्ट अभी कपिल सर के ग्रुप पे देखा कि रिजल्ट आ गया है, तो मेरे हाथ इतनी तेज कांप रहे थे कि मैं बता नहीं सकती आपको। मैंने इतनी मुश्किल से रिजल्ट देखा और फिर बस मैं रोने लगी बस उसके बाद से। रोने क्यों लग गए, हो गया अब तो? पता नहीं। कहाँ से हैं आप? बस वही सर, पिछले साल भी एग्जाम्स दिए थे, नहीं हुए। इस बार भी बस ये था कि आईबीपीएस कोई भी नहीं निकला। जो पहला मेंस दिया था वो एसबीआई मेंस ही दिया था। और पहला उसके बाद अभी सिलेक्शन हुआ क्लर्क वही, मेंस पहला दिया। सिलेक्शन हुआ वो भी एसबीआई मीएनसी हुआ है। पहला सिलेक्शन हुआ वो एस मेंस हुआ। बताओ, कैसा कैसा माहौल क्या है घर पे? बस सब खुश हैं। अभी मम्मी बस अभी यहीं बैठी थी, मम्मी अभी गई हैं बस। मम्मी भी है, मेरा भाई भी है। मेरा भाई भी आया, कह रहा अब तो तू भी नौकरी करेगी, मतलब मेरा भाई करता है जॉब हाँ जी। प्राइवेट में। हाँ जी। कह रहा अब तो लग गई, तेरी भी लग गई। मजा आ गया। दादाजी है मेरे। हाँ, दादाजी है मेरे, वो भी बहुत खुश है। और आप कहाँ से हैं? मैं सर गुड़गांव में ही। अच्छा, गुड़गांव। अरे, हरियाणा की छोरी, हरियाणा की छोरी है। मैंने कई बार पूछा भी आपसे कि सर आप रहते कहाँ हो गुड़गांव में, बताओ तो सही एक बार। अच्छा, ऐसा क्या? अब तो जल्दी आपसे मिलके आपसे पार्टी लेनी पड़ेगी भाई, आपसे मिठाई खाने आना पड़ेगा अब हाँ तो। जी, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल, मजा आ गया। कब से पढ़ रहे थे आप, कब से तैयारी कर रहे थे? मैं सर, मुझे 2 साल हो गए। लाइक 1 साल से तो प्रॉपरली आपको और मतलब ऑनलाइन आपकी कपिल सर की और स्मृति मैम की क्लासेस ले रही हूँ। उससे एक पहले मैं ऑफलाइन कोचिंग ले रही थी। अच्छा। तो उस टाइम मेरा आईबीपीएस जो पीओ का प्री क्लियर हुआ था, मैंने मेंस एग्जाम दिया था। बट मेंस उस टाइम मेरा क्लियर नहीं हुआ था। फिर उसके बाद, क्योंकि टू बी वेरी फ्रैंक, वहां पे मेंस की तैयारी नहीं हो रही थी। जहां मैं ऑफलाइन ले रही थी वहां मेंस समझ की गया। तैयारी नहीं हुई थी। वही सेम बात थी कि पहले प्री तो कर लो, फिर मेंस की तैयारी हाँ। करना, और ऐसे। हाँ जी। फिर मुझे समझ में आ गया कि मेंस साथ में लेके चलना पड़ेगा, उससे नहीं होगा। हाँ जी। कपिल सर के थ्रू फिर आपके बारे में पता चला। तब से फिर आपकी क्लासेस, आज तक मैंने एक क्लास नहीं छोड़ी। अभी आपकी सुबह वाली क्लास भी ली है मैंने। आज सुबह वाली क्लास भी करी है? उस दिन से लेके आज तक की सारी क्लासेस ली है मैंने आपकी। क्या बात है। लो दृष्टि को ही दे दो। एक मिनट, एक मिनट कर रही हूँ, एक मिनट। तो आप कर लीजिए, सबसे बात कर लीजिए, परिवार का नहीं नहीं माहौल सर, है। कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, परिवार का माहौल है, सभी को मेरी मेरे तरफ से वही बधाई। दादाजी हैं मेरे, वो भी खुश हैं। मतलब मैं बचपन से अपने दादा के साथ ही ज्यादा अटैच्ड हूँ और उनके साथ ही रहती हूँ। जी। तो बस उनको भी वो था कि हाँ अब तो करना ही है बस इस बार। आपके दादाजी को भी मतलब मेरी तरफ से इनके राम कहने पे ही राम, मेरे राम राम। दादाजी भी दादाजी को राम राम बैंक बोलिए मेरी मैनेजर तरफ थे से। पहले। मेरे तरफ से राम राम, तो प्रणाम। बस वो भी बहुत खुश हैं इसलिए, क्योंकि वो भी पहले बैंक मैनेजर थे। ओ। मैंने पहले 2-3 महीने प्राइवेट में मैंने की, पर उनको जमा नहीं की, नहीं ये नहीं करनी, ये नहीं करनी। फिर मैंने वो आके छोड़ ही दी। तब से फिर बस ये था कि अब लगना है तो इसी में ही लगना है। गजब गजब, मतलब परिवार ही बैंकर्स का हो गया है, मतलब ये तो पीढ़ी दर पीढ़ी बैंकिंग चल रही है यहाँ तो। अब हो गई है, बस अब हो गया है। पर अब तो बढ़िया ही होगा, और भी बढ़िया होगा। बहुत सारे विशेष मेरी तरफ से। मैंने क्या एक्चुअली आपका थैंक यू मैसेज सर। देखा ना, मैंने कहा यार ये तो इमोशनल हो रखी है, इनको तुरंत पहले कॉल करूंगा। मैं सबको शाम को करने वाला था मैं कॉल। मैं हो गई थी, मैं सच में हो गई थी। मैं रिजल्ट आया, मैंने फोन दादा को दिया, उसके बाद मैं भगवान जी के आगे बैठी थी और मैं रो रही थी बस। ये 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 रोना भी नसीब से मिलता है। वो बस वही बात है सर। मेंस का रिजल्ट आया उस दिन भी मेरे आंसू आ गए थे, क्योंकि एक्सपेक्टेड नहीं था। एसबीआई मेंस एक्सपेक्टेड लिटरली नहीं था। सबको पता है कि पेपर किस लेवल का आया था। इंटरव्यू मेरा अच्छा हुआ था, नो डाउट इंटरव्यू मेरा अच्छा हुआ था। उन्होंने जितने भी क्वेश्चंस पूछे, मुझे बस एक क्वेश्चन नहीं आता था। बाकी जो भी उन्होंने पूछा इतना मुश्किल नहीं पूछा था, और जो उन्होंने पूछा मुझे सब आता था। सिर्फ एक क्वेश्चन, जब मैंने मेल भी किया था मैंने कपिल सर को, उसमें भी मैंने ये लिखा था कि सर एक क्वेश्चन नहीं आता था मुझे, बाकी मुझे सब आता था। बाकी सब आता था। तो सर ने भी यही बोला था कि बस टेंशन मतलब हो जाएगा, ठीक है। उस दिन से लेके आज तक ऐसी सांस ऊपर नीचे हो रखी थी कि पता नहीं कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा, कब क्या होगा। अरे मजा आ गया अभी बस मतलब। मैंने हाथ सर का देखा मैसेज और तब से हाथ पैर कांप गए थे एकदम। अच्छा, मैं तो बस अभी आपका मैसेज में टेलीग्राम पे मैसेज पढ़ रहा था आप सभी के। मैंने सोचा था शाम को सबको तसल्ली से कॉल करूंगा, वो पता है मेरी भी क्लास होती है लर्निंग नीति पर अभी। तो मैंने कहा चलो शाम को हाँ, सबको अभी कॉल 4 बजे। करूंगा 4 बजे। अच्छा, वो भी अटेंड करते हो क्या आप? हाँ। अच्छा, कुछ नहीं छोड़ते आप मतलब मेरी क्लास तो। मेरा सर टू बी वेरी फ्रैंक प्लान ये था कि अगर ये हो जाता है तो इसके बाद एक ही टारगेट है, और वो है आरबीआई।
तो कुछ टॉपिक्स, अब जैसे कुछ टॉपिक्स थे मेरे जो मुझे पता है कि मेरे वीक हैं मैथ्स में, आज भी मेरे वीक हैं, मुझे पता है। ट्रेन वाला कॉन्सेप्ट जो आप अभी करा रहे हो, वो मेरा वीक था, आज अब मुझे कराऊंगा, आया है वो। ट्रेन आज पढ़ूंगा। हाँ हाँ, तो वो था एक मिक्सचर एलिगेशन है, मैं उसमें कंफ्यूज हो जाती हूँ। तो मेरे 2-3 टॉपिक हैं, तो मैंने कहा अगर करना ही है तो फिर ढंग से करते हैं। तो फिर मैं वो वाली क्लास भी आपकी लेती हूँ, चाहे डीआई वाली, आपकी कोई क्लास नहीं छोड़ी मैंने। जनरल अगर कभी छूट भी जाती है तो वो मैंने बाद में कवर किया, लेकिन की जरूर है। क्या बात है, मजा आ गया, मतलब मैं खुश हो शायद गया। उसी का ही नतीजा है, क्योंकि मेंस का अभी भी आप मुझे क्वेश्चन दे दो मेरे हाथ पैर कांप जाएंगे, लेकिन उस टाइम आपकी भी कंसिस्टेंसी थी, आपके साथ साथ हमारी भी थी। मैं आपको अभी भी, मैं मम्मी से पूछवाऊंगी, मेरा भाई अभी भी ये बोलेंगे ये 11 बजे से पहले नहीं उठती थी, और मैं वही लड़की हूँ अब जो 7:30 बजे मैं उठ जाती हूँ कि नहीं 10 बजे सर की क्लास है, क्लास लेनी है मेरे को नहीं पता। क्या मतलब, मैं तो पूरा चेंज कर दिया, आपका सोना खत्म कर दिया। मैं तो मतलब सब पापी सब आदमी हूँ। चेंज हो गया उस दिन से। अब क्लास नहीं होती, सैटरडे संडे को भी लगता है कि नहीं वो रिवाइज कर लेते हैं पहले का, क्योंकि कुछ ना कुछ नंबर सिस्टम आपने कराया, वो पहले कभी कोई नहीं कराता। एपी जीपी हुआ, वो भी पहले कोई नहीं कराता। इवन बाकी टॉपिक्स भी जो है हमें, जहां मैंने ऑफलाइन पढ़े, वही बात है जो आप बोलते हो, परसेंटेज से स्टार्टिंग होगी, वैल्यू रट लो 33.33 की 1/3, वैसे ही करके सारी स्टार्ट हुई थी। पर जब धीरे धीरे खुद में भी इम्प्रूवमेंट दिखी, मॉक्स लगाने शुरू किए, तो उसमें भी इम्प्रूवमेंट दिखी, चाहे प्री चाहे क्यों, सब में तो फर्क तो पड़ा है। मजा आ गया आपसे बात करके। अब तो गुड़गांव में कभी मेरे को लग रहा है बस, अब तो कोई मिठाई, कोई जीमन कुछ तो कर दो अब तो। अब सर अभी पहले खुद को डाइजेस्ट हो जाए बस, फिर अब कल से यही करो शुरू अब, होगा। अभी हाँ, बस अब वही, तो अभी भाई, दादा कह रहे थे कि मंगलवार है आज प्रसाद चढ़ाना है, मैंने कहा अभी शाम को ही। अब तो प्रसाद, चूरमा, सवामणि कुछ का माहौल बना लो अब तो बस। जब तो अब कुछ ना कुछ तो होगा ही। अब मेरा था प्लान कि हाँ मैं करवाऊंगी एक बार, कुछ अगर हो जाता है अब तो तो अभी देखते हैं बस फिर। अब तो कह दो राव साहब को, अब तो कुछ तो कर दो। अभी अभी वही सबकी खुशी इधर से उधर एकदम ऐसे भाग रहे हैं सब कि हाँ हो गया है, हाँ हो गया है फाइनली, क्योंकि 2 साल बहुत बड़ा टाइम होता है। 2 साल ये चीज, मतलब कैसे बताऊं मैं, कि जैसे मेरा फ्रेंड सर्कल भी है, सब जॉब करते हैं। मैंने ग्रेजुएशन करी, कुछ बच्चे ग्रेजुएशन करके जॉब कर रहे थे, पोस्ट ग्रेजुएशन करी, मेरे साथ के जो थे सब जॉब कर रहे थे। कहीं ना कहीं उनको देख के लगता है कि यार हमें भी ये वाली जिंदगी जीनी है, अब आगे। हमें भी, मतलब एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी सर सबकी लाइफ में जरूरी होती है, चाहे कोई भी हो। और 25 साल की उम्र में आप घर पे बैठे हो, आप कुछ नहीं कर रहे हो, तो वो चीज कहीं ना कहीं एक अंदर से डिप्रेसिंग हो भी जाती है। इस बार फिर घर वालों की तरफ से भी थोड़ा सा इनडायरेक्टली सही, लेकिन अल्टीमेटम आ गया था अरे कि आप अब बस। ज्यादा समझदार हो इसलिए बातें कर रहे हो, वरना 25 की उम्र बच्चे सीरियस नहीं है आज की डेट में। मैं मजाक नहीं कर रहा आपसे। आप बहुत सीरियस हैं जो 25 की उम्र को भी ज्यादा बताकर उसमें आप इतना जिम्मेदारी खुद पर डाल रही हैं। वरना 27-28 के लोग भी मैंने देखे हैं भटके हुए बहुत सारे। हैं वो वैसे भी लोग हैं मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं 28-29 के हैं, क्या करना है जॉब करके। मैंने कहा यार अब सबका वही है, सबका पर्सपेक्टिव अलग है। मेरा था कि नहीं मुझे करनी है, मैंने स्टार्ट भी करी थी पहले, लेकिन उसमें बैठ नहीं पाया था मेरा कि नहीं यार ये चीज नहीं हो पाएगी। तो फिर मैंने कहा कि चलो तैयारी करनी है तो तैयारी ढंग से ही करते हैं फिर। बिल्कुल। उसके बाद 1 साल, लास्ट 1 साल तो मुझे नहीं पता कि मेरा इधर से उधर कहीं गया है। मेरी मम्मी भी कई बार बोलती थी कि रख दे फोन, पूरा दिन फोन में ही लगी रहती है, पूरा दिन इसी में ही क्लासेस चलती रहती है, कभी किसी की कभी किसी की, रख दे। अब तो बिल्कुल ऐसा हो गया था शेड्यूल, 1 बजे सोना, 7-7:30 बजे उठ जाना, क्योंकि मेहनत तो करनी पड़ेगी, बहुत। कभी ना कभी तो करनी थी। पहले नहीं करी तो अब करी है बस। उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, जो पहले नहीं करेगा बाद में करेगा। जिंदगी में तभी बनोगे मेहनत जब करोगे। वही एक बार तो करनी ही पड़ती है सर। बिल्कुल सही बात है। बहुत सारी बधाइयां, घर वालों के साथ टाइम बिताओ, सबके फोन आ रहे हैं मेरी तरफ से वापस से कॉन्ग्रेचुलेशंस। और थैंक यू मैं सर, कपिल सर थैंक को यू भी सो कन्वे मच। कर दूंगा कि मेरी बात हुई है आपसे, ठीक है। जी सर बिल्कुल। ओके जी, बधाइयां वापस थैंक यू से। सर, थैंक यू सो मच।